एक चोर के हाथों लुट गए कन्हैया। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लगे और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। दोस्तों, भगवान तो भगवान हैं। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यह एक बहुत ही गहरा और सच विचार है। इसका अर्थ है कि ईश्वर सभी के लिए समान है और हर किसी को बिना किसी भेद के स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते और सभी जीवों में निवास करते हैं। ईश्वर असीम है और हर जगह मौजूद है। हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। ईश्वर सभी के प्रति समान प्रेम और करुणा रखते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके प्रेम या आशीर्वाद से वंचित नहीं है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक रोचक कथा। एक पंडित जी थे। वह हमेशा घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक बार हुआ यूं कि एक दिन उन्हें किसी चोर ने पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मुझे दे दो। पंडित जी उनकी बात सुन कहने लगे, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर तुम एक काम कर सकते हो। मैं ही पास के घर में भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वहाँ जो यजमान हैं वह बहुत दानी हैं। जब मैं वहाँ उनको कथा सुना रहा होऊंगा, तब तुम उनके घर जाना और तुम्हें जो भी चाहिए वो ले जाना। चोर को यह सुझाव ठीक लगा और उस चोर ने पंडित जी की बात मान ली। जब अगले दिन पंडित जी उस यजमान के यहाँ कथा सुना रहे थे, तब वह चोर भी वहाँ आ पहुँचा। उस वक्त पंडित जी कथा में कह रहे थे कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है जिसका नाम वृंदावन है। वहाँ एक बालक रहता है जिसका नाम कन्हैया है। वह हमेशा आभूषणों रत्न से लदा रहता है। यदि कोई उसे लूटना चाहे तो आसानी से उसे लूट सकता है, क्योंकि वह रोज रात गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है। वहाँ एक घनी झाड़ियों का झुंड है। यह बात वह चोर ने सुना और उसके मन में एक लालच हुई कि क्यों ना उस बालक को लूट लूं, जिसके पास इतने आभूषण हैं। और खुशी खुशी वह वहाँ से वृंदावन के लिए चला गया। चोर पहले अपने घर गया और अपनी धर्म पत्नी से कहने लगा कि आज मैं एक कन्हैया नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में कुछ खाने के लिए बांध कर दे दो। उसकी पत्नी ने उसे सत्तू को बांध कर दे दिया और कहने लगी, बस यही है जो कुछ भी है। अपनी पत्नी की बात सुन चोर अपने घर से संकल्प लेकर चला कि जब तक मैं उस कन्हैया को लूट नहीं लूँगा, तब तक नहीं आऊँगा। यह संकल्प ले वह चोर पैदल पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। वह चोर पूरे रास्ते बस कान्हा का नाम लेते और कान्हा के बारे में सोचते हुए चलते गया। जब वह अगले दिन शाम को वृंदावन पहुंचा, तो वह उस स्थान को ढूंढने लगा जो उस पंडित जी ने बताई थी। वह चोर ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच गया और सोचने लगा कि यदि मैं ऐसे ही खड़े होकर उस कन्हैया का इंतज़ार करूंगा, तो वह मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर वह झाड़ियों में जाकर छुप गया। जैसे ही वह झाड़ियों में गया, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे और उसके मुंह से दर्द के कारण कन्हैया का ही नाम निकला और उस चोर के शरीर से रक्त निकलने लगा और ज़बान पर सिर्फ कन्हैया का ही नाम आने लगा। वह चोर वहीं बैठकर कहने लगा, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया। भगवान से रहा नहीं गया और अपने भक्त की ऐसी दशा देख कान्हा जी चल पड़े। अपने भक्त के दुख नहीं देख सके और सब कुछ लुटवाने भगवान उस चोर के पास चल पड़े। जैसे ही भगवान कान्हा जी वहाँ आए,
उन्हें देखकर वह चोर एकदम से उस झाड़ियों से बाहर आ गया और उसने कान्हा को पकड़ लिया और कहने लगा, कन्हैया, तुम्हारे कारण मुझे इतना दर्द सहन करना पड़ा। तेरे इंतज़ार में मेरे रक्त निकल आए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देख, मेरे हाथ में हथियार है। ला, मुझे अपने सारे आभूषण दे दे। भगवान चोर की बात सुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और अपने सारे आभूषण उस चोर को दे दिए। जब वह चोर वृंदावन से वापस अगले दिन अपने गांव पहुंचा, तो सबसे पहले वह चोर उस पंडित जी के पास गया जो उस यजमान के यहाँ कथा सुना रहे थे, और अपने साथ जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था उसका आधा उस पंडित जी को देकर पंडित जी के चरणों में गिर गया। ये देख पंडित भी अचंभित रह गए और पूछने लगे, ये सब क्या है? तब वह चोर कहने लगा, पंडित जी, आपने जिस कन्हैया का पता बताया था ना, मैं वहीं गया था और उस कान्हा को ही लूट कर आया हूँ। आपने बताया था, इस हेतु आपको हिस्सा दे रहा हूँ। पंडित को यह सुन यकीन नहीं हुआ और पंडित कहने लगे, मैं यहाँ सालों से पंडिताई कर रहा हूँ और मुझे आज तक कान्हा जी नहीं मिले, और तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है? चोर कहने लगा, पंडित जी, यह सत्य है। ये सारे आभूषण कन्हैया के हैं। इतना कहने पर पंडित बोलने लगे कि यदि ऐसा है तो चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वृंदावन के लिए चल दिए। जैसे ही वह वृंदावन पहुँचे तो चोर ने पंडित जी से कहा, आओ मेरे साथ यहाँ छुप जाओ। पंडित जी उस चोर के साथ उसी झाड़ियों में छुप गए और दोनों के शरीर से रक्त निकलने लगा और मुंह से बस कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ निकलने लगा। पुनः भगवान पहुँचे और चोर और पंडित दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। यह देख पंडित जी की आंखों में आंसू थे और वह फूट फूट कर रोने लगे और चोर के चरणों में गिरकर बोलने लगे, जिसे देखने यह आंखें आज तक तरसती रही, जो आज तक लोगों को लूटता आया हो, उसे आज तुमने लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। भक्ति की प्यास होनी चाहिए। भगवान खुद ही किसी न किसी स्वरूप में अवश्य आते हैं। जय जय श्री राधे भक्तों। आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।